Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 10, that is time. Okay? In previous class, we have completed our exercise 10.2. In this class, we will learn exercise 10.3. Students, जो आपकी exercise 10.3 है, बेस्ड है वो द 24 आवर क्लॉक पे। अब 24 आवर क्लॉक क्या होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये मैंने एक आपके लिए 24 आवर क्लॉक ड्रॉ कर रखी है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे AM एंड PM गिवन है, यानी ये पूरे 24 आवर्स हैं, जो दिन के और इवनिंग वाले जो हमारे होते हैं ना, डे एंड नाइट के वो। तो और 24 आवर्स क्लॉक में अगर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो वो हमेशा 4 डिजिट में लिखा जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हमारी लेफ्ट के 2 डिजिट्स होती हैं वो आवर को रिप्रेजेंट करती हैं और राइट की 2 डिजिट्स मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। सपोज मैंने लिखा 0500, तो यहाँ पे है 5 हमारे आवर्स यानी 5 o'clock हो गए हैं और 00 यानी मिनट्स 00 एग्जैक्ट 5 है। ठीक है। या सपोज हमारे पास होता 45, तो हम क्या लिखते हैं, 45 हमारे किस में काउंट होते, मिनट्स में काउंट होते। अब एक चीज देखो, 12 से 12 जो 12 आवर्स है हमारे मिडनाइट के, रात के, उसको हम लिखते हैं 000 यानी 4 टाइम्स 0 आवर्स। और जो हमारा डे का, जो हमारा नून का होता है 12 o'clock, उसको हम लिखते हैं 1200 आवर्स। अब हम रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक की जो टाइमिंग है उसको किस तरीके से लिखते हैं वो देखो। 1 o'clock है, इसको लिखेंगे 0100 आवर्स। 2 o'clock है 0200 आवर्स। इसी तरीके से 0300 आवर्स। सेम 4 को लिखेंगे हम, 5 का भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। हमें ये कहां तक लिखना है, 1200 आवर्स तक लिखना है इस तरीके से। 7 का, 8, 9 और 10 और 1100 आवर्स। 1200 आवर्स मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। अब इसके बाद जो है देखो, काउंटिंग में इवनिंग के है ना 1 2 3, ये जो काउंटिंग है, अब देखो 12 है ना, 12 के बाद नेक्स्ट काउंटिंग क्या आती है, 13। तो हम लिखेंगे 1300 आवर्स। ये इवनिंग का टाइम है, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजेंगे उसकी क्या टाइमिंग होगी, अगर हम 24 आवर्स क्लॉक में लिखेंगे 1300 आवर्स। ये मोस्टली आप 24 आवर क्लॉक कहाँ देखते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मोस्टली इनका यूज हम रेलवे स्टेशन या जहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे आप ये देखते हैं। तो अब ये 13 हो गया, नेक्स्ट हो गया 1400 आवर्स, 15 आवर्स सबके आगे लगेगा इस तरीके से, 1600 आवर्स, 17 आवर्स, 18 आवर्स, 19 आवर्स, 8 पे आ गया हमारा 20, 9 पे आ गया हमारा 21, 10 पे आ गया 2200 और 11 पे आ गया 2300 आवर्स। फिर रात के जो होंगे वो क्या होंगे, हम इसको 2400 नहीं लिखेंगे, हम 4 टाइम्स 00 करके लिखेंगे और फिर आवर्स लगाएंगे। तो ये हमारी 24 o'clock की टाइमिंग है, ये AM ये PM की टाइमिंग, यानी 12 से लेकर रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे को हम AM, जिसमें हमारी काउंटिंग नंबर है ना वही लिखना है। लेकिन जो शाम के मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद जो रात के 12 बजे तक की टाइमिंग है, उसके बाद हमारा क्या होगा, 12 के आगे वाली नंबरिंग्स लिखनी है, यानी 13 आवर्स, 14, 15। तो अब आप ये देखो, ये क्या है, 1 PM का टाइम है, यानी दोपहर के 1 जो बजते हैं। फिर 2 PM, 3 PM, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये PM में हम जो लोग मोस्टली यूज करते हैं वो टाइमिंग है, और ये हमारी 24 आवर्स क्लॉक की टाइमिंग है। तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन का सिंपल मेथड है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। हमें 24 आवर्स क्लॉक टाइम में इनको चेंज करना है।
आपको क्या गिवन है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं 1:40 PM। सेकेंड थिंग, जब भी हम 24 आवर्स क्लॉक की बात करते हैं तो ये जो डॉट के जो साइन आते हैं ना, ये नहीं आते, फोर्थ कंटिन्यूस में डिजिट लिखते हैं, जैसे 0445। अब PM है आपको, तो आपके पास डेफिनेटली ये वाला पार्ट आएगा। इसको लिखने का कैसा तरीका है, देखो 01400 में, सॉरी 0140 में आप क्या करेंगे, 1200 आवर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसको प्लस करते हैं, देखो 0 + 0 0, 4 + 0 4, 2 + 1 3, 1 और 0 1, यानी 30 आवर्स 40 मिनट्स है ना। तो अब ये किस में चेंज हो गया, हमारा 24 आवर्स में चेंज हो गया। क्या करना है, सिर्फ 1200 ऐड करनी है। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट पे हम आते हैं। ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। बी पार्ट में 530 है तो लिखेंगे 0530 प्लस 1200 आवर्स ऐड करेंगे। ये भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ सिर्फ एडिशन करनी है, जहां पीएम लिखा हो, देखो यहाँ पे पीएम लिखा है ना, सिर्फ वही ऐड करना है। प्लस किया हमने इसको, लास्ट की 2 डिजिट 30, 12 और 5 17, तो हमारा आंसर आया 1730, यानी 1730 आवर्स में चेंज हो गया। अब सी पार्ट को अगर हम आते हैं तो देखो 11:12 AM, यानी सुबह के 11:12 हो रहे हैं, है ना। तो अब ये AM है ना, AM में आप चीज देखो, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे AM वाले टर्म में जैसे 300 है तो 3 डिजिट ही है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन यही अगर PM के लिए हम 3 का देखें तो यहाँ ये 15 हो गया, तो यानी यहाँ पे 1200 आवर्स ऐड करने, यहाँ पे नहीं ऐड करने। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। हमारे पास क्या है 11 AM, तो हम बस डॉट का साइन रिमूव करेंगे, 1 1 1 2 और AM को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, आवर्स में लिख देंगे। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। आपको क्या करना है, जो गिवन आवर्स है उनको 12 आवर की क्लॉक में चेंज करना है। देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट किया था, तो आप चीज देख रहे थे कि इस 12 आवर्स के बाद हमने एडिशन करी है पीएम को चेंज करने के लिए। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे जब हमें 12 आवर्स में बदलना है तो हमें 1200 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर, एक तो इनको पहचानने का तरीका, जब भी काउंटिंग 12 से अबव आएगी ना, 13 14, देखो 13 14 15, तो इट मींस इसमें 1200 प्लस हो रहा है। यहाँ पे जहां भी काउंटिंग में 05 आया, यानी ये तो हमारे AM का ही टाइम है। तो आज में हमने जैसे उस क्वेश्चन का सी पार्ट किया था ना 11-12 मिनट्स वाला, तो हमने उसको आज में एज इट इज लिख दिया था 1112 आवर्स, है ना। तो अब यहाँ आवर्स में गिवन है, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, 0545 आवर्स। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारे आवर्स की टाइमिंग होती है, लेफ्ट 2 डिजिट जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे 12 प्लस तो है ही नहीं कोई, तो हम क्या करेंगे 05 और इसको इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, 2 डॉट्स लगाकर AM में कन्वर्ट कर दिए। ओके, अगला हमारा बी पार्ट है, उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है, 1854 आवर्स। तो हमें साफ नजर आ रहा है हमारी लेफ्ट की 2 डिजिट क्या है, 12 से बड़ी है, तो यानी हम डेफिनेटली क्या 1200 इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो हमें माइनस करना है 1854 माइनस 1200, माइनस करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट तो एज इट इज ऐसे 54, 18 में से 12 गए 6, ये बना हमारा आवर्स में। ठीक है, 06 आया। अब इसको टाइम में चेंज करेंगे तो कैसे, 0654। अब ये आवर्स है ना, तो यहाँ पे PM लगेगा, AM नहीं लगाना कि आप ये कहीं सोचो कि 65 लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑलरेडी किस में कन्वर्ट होगा, PM में, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन आती है वो कहाँ पे आती है, PM के लिए आती है। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो हम यहीं पर 23 आवर्स है, तो क्या माइनस करूंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1200 माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो हम करेंगे 23 माइनस 1200।
माइनस किया तो लास्ट की 2 डिजिट तो वही आएंगी क्योंकि 0 0 है माइनस में। 23 में से 12 माइनस किया 1 1। अब ये हमारा पीएम का टाइम है, ये हमारे आज में है, ये इसको हमें क्या लेना है 11:23 PM। क्लियर? तो इसको यहाँ आज नहीं लगाते हम, ये हमारा जो टाइमिंग आएगी वो पीएम के लिए आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 11:23 PM। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी ये जो टाइमिंग दे रखी थी 12 के प्लस वाली थी। ठीक है, यहाँ से वाली काउंटिंग थी, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा पीएम का। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बेस पे आप, इस वीडियो के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं और आपकी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। Students, still if you have any doubt, any query, you can contact me. In next video, we will do exercise 10.4.